भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। दिल्ली सरकार लगातार ग्रैप 4 से पहले ग्रैप 1, 2, 3 की इम्प्लीमेंटेशन पर भी बहुत तैनात रही है, सख्ती से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मेरा तो आग्रह रहेगा कि जो एनसीआर की बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सच्चाई है कि ग्रैप का बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। चाहे डीजल बसेस चलना है, चाहे कंस्ट्रक्शन चालू रहना है, चाहे डस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो मेरा तो ये आग्रह रहेगा कि बाकी स्टेट्स जो एनसीआर में हैं, चाहे हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वो भी ग्रैप को इम्प्लीमेंट करें। और दूसरा, मेरी तो केंद्र सरकार से यही विनती है कि जब तक केंद्र सरकार सामने नहीं आएगी, स्टबल बर्निंग को बाकी स्टेट्स में नहीं रोकेगी, तो जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना तक लेकर जो एक ही कोहरा छाया हुआ है, इसका कोई समाधान नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे? कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे? कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? यह ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैप 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रैप 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह भी हल्का कोहरा देखा गया। वहीं AQI पिछले 5 दिनों से 400 के आसपास ही चल रहा है, लेकिन दिल्ली NCR में हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हालांकि 5 दिन पहले AQI 1000 से भी ऊपर पहुंच गया था। आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार सुबह 7 बजे कहां कितना AQI रहा। AQI.in के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे आनंद विहार का AQI 493 रहा, पंजाबी बाग 466, ओखला दिल्ली 449, श्रीनिवासपुरी 434, ITI शारदा दिल्ली 427, श्री अरबिंदो मार्ग 344, नोएडा सेक्टर 1 272, नोएडा सेक्टर 125 206, वसुंधरा गाजियाबाद 253। राजधानी में प्रदूषण स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। इस वजह से बृहस्पतिवार सुबह एयर इंडेक्स आया 400 के नीचे, लेकिन सांसों पर संकट पूरी तरह टला नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में एयर इंडेक्स अभी बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। इस वजह से आबो हवा अभी सेहत के लिए नुकसानदायक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी घटकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इस वजह से दिल्ली में ठंड बढ़ी है और बृहस्पतिवार की सुबह इस सीजन में अब तक सबसे अधिक ठंड रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 376 रहा। इस वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही, लेकिन दिल्ली के 38 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 12 जगहों पर 400 से अधिक एयर इंडेक्स रहा। वजीरपुर में सबसे अधिक 436 और जहांगीरपुरी में 435 एयर इंडेक्स रहा। एक दिन पहले दिल्ली का एयर इंडेक्स 419 था। इसके मुकाबले और इंडेक्स में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली में हल्का कोहरा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम
टेम्परेचर है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है।